हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में ईश्वर की आवाज़ की क्यों ज़रूरत है? जिस तरह से हमारे शरीर की भूख को मिटाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह मन को शांति के लिए और आत्मा की भूख मिटाने के लिए सत्य की ज़रूरत है। और सत्य हमें मिलती है प्रभु की आवाज़ से। इसलिए हम प्रभु के वचन सुनने के लिए कष्ट उठाते हैं, प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए कदम उठाते हैं। इसलिए आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ें, प्रभु यीशु के वचन के साथ जुड़ें और आपको सत्य मिलेगा। 27 सितंबर 2025 25वां सामान्य सप्ताह, संत विंसेंट दी पॉल का पर्व। पहला पाठ नबी जकारिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से 9 तथा 14 और 15। संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45 तक। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर हमारी प्रार्थना होती है, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, ये दर्द है, ये पीड़ा है, इसे दूर कीजिए और मेरे जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, संपत्ति दीजिए। क्या बिना मांगे प्रार्थना हो सकती है? आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। जब हम संत विंसेंट दी पॉल का पर्व मनाते हैं तो हम उस महान व्यक्तित्व को याद करें जो व्यक्ति गरीबों का मसीहा बना। उसका हृदय गरीबों के लिए हमेशा द्रवित होता था। प्रभु यीशु की वह वाणी जिसमें वे कहते हैं, जो भी तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, नंगों को पहनाया, जो बंदी गृह में हैं उनसे मिलने गए। जो भी तुमने इन लोगों के लिए किया वह मेरे लिए किया, और जो भी तुमने इन लोगों के लिए नहीं किया वह मेरे लिए नहीं किया। संत विंसेंट दी पॉल ने इस हकीकत को, सत्य को जाना कि ईश्वर गरीबों में, दलितों में, असहायों में अपने आप को प्रकट करता है। आज हम सुसमाचार में प्रभु यीशु के दूसरे दुख भोग की भविष्यवाणी को सुनते हैं। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि क्यों ईसा अपने शिष्यों को तीन बार का बाइबल में, शास्त्र में अर्थ होता है बार बार, और जो बार बार है वो महावाक्य है। इसलिए क्रूस की शिक्षा, दुख भोग की शिक्षा महावाक्य है। प्रभु के चेले चिन्ह देखना चाहते थे, चमत्कार देखे, चंगाई देख लिए, लेकिन उनसे क्रूस की शिक्षा छिपी रह गई। आज भी अगर हम केवल चिन्ह देखते रहे, चिन्ह के बारे में सिखाते रहे, चमत्कार के बारे में ही बताते रहे, चंगाई और चमत्कार पर ही हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते रह गए,
तो हमने क्रूस की शिक्षा को, ईश्वर के राज्य की शिक्षा को वास्तव में नहीं समझा। इसलिए नबियों ने पुराने व्यवस्थान में हजारों बार भविष्यवाणियां की थी कि प्रभु यीशु आएंगे और दुख उठाएंगे, मुक्त करेंगे। हमें मनुष्य के स्वभाव को समझना है कि मनुष्य का स्वभाव यानी मन का स्वभाव, हमारा मन सुख की ओर भागता है, दुख से सुख की ओर भागता है। हमारा मन लगता है शरीर में, हमारा मन लगता है संसार में, हमारा मन लगता है भोग में, हमारा मन लगता है सुख में, संपत्ति में। लेकिन प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं योग, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं संतुलन, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं सत्य, परित्याग, वैराग्य और आनंद। इसलिए सुख के आगे जो दुख है उसमें परिपक्वता है, क्रूस में परिपक्वता है। इसलिए जब हम प्रभु के पास आएं, अपने जीवन को समर्पित करें। हो सकता है आपके जीवन में दुख है, परिवार में दुख है, मसीही जीवन में दुख है, पर दुख भी झेलना सीखें, दुख के मार्ग पर बढ़ना सीखें, दुख के प्रयोजन को समझें। जीवन के अंत में मृत्यु है, मृत्यु के आगे पुनरुत्थान है, तो हम दुख भोग के आगे देखना शुरू करें। दुख की गहराई, क्रूस के मार्ग की गहराई और प्रभु यीशु के क्रूस पर ध्यान केंद्रित करें। आज के पहले पाठ में नबी जकारिया हमें से कहते हैं कि ईश्वर अपने मंदिर में निवास करेगा और यरूशलेम में ईश्वर का मंदिर बनेगा और वहाँ पशुओं की इतनी संख्या होगी कि प्रभु ईश्वर स्वयं 4 दीवारी बनेगा और आगे चलकर जेरुब्बाबेल यरूशलेम की 4 दीवारी बनाए। ईश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है, ईश्वर 4 दीवारी का निर्माण करवाता है। जो ईश्वर हमें दुख देता है वही हमें दुख झेलने की शक्ति देता है। इसलिए हमारी प्रार्थना कुछ ऐसी होनी है, प्रभु तू जितना दुख देना चाहता है मुझे दे, लेकिन मुझे दुख उठाने की शक्ति दे, दुख में मेरे साथ रह और मुझे कभी मत छोड़। आमीन।